देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है राजधर्म का। आज राजधर्म की शुरुआत मैं एक सवाल के साथ कर रही हूं। आप खुद से ये सवाल पूछिए, आपके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ऐसा कौन है जिसके लिए आप अपनी जान दे सकते हैं? ऐसा क्या है जो अगर आपसे छीन लिया जाए तो आप जमीन आसमां एक कर देंगे? मैं दावे के साथ कह सकती हूं, आपके लिए आपका परिवार, आपके बच्चे और बैंक अकाउंट में आती आपकी सैलरी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन अब मैं 4 चेहरे आपको दिखाती हूं। इन 4 चेहरों को बहुत गौर से देखिएगा। इनके लिए भारत सबसे महत्वपूर्ण है। भारत की आजादी के लिए ये सर्वोच्च बलिदान दे गए। भारत की अखंडता के लिए इन सपूतों ने जमीन और आसमान एक कर दिया। इनकी शहादत ही सबसे बड़ा राजधर्म है। इन सपूतों के लिए ही राष्ट्र प्रथम है। इस वक्त जहां एक तरफ शहीद मेजर आशीष और शहीद कर्नल मनप्रीत की चिताएं जल रही हैं, तो दूसरी तरफ हमारे देश के सेनानियों के दिल में भी बदले की आग भड़क रही है। इनका इरादा है ये आंच ठंडी ना होने पाए और इस आंच कोई ठंडी होने से पहले पहले कोकरनाग में आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कोकरनाग के पहाड़ियों पर छिपे लश्कर के दोनों आतंकियों को सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। लश्कर आतंकी उजैर खान और उसके दूसरा साथी आखिरी प्रहार इनके ऊपर जारी है। एक तरफ सेना के स्पेशल फोर्स के कमांडो दोनों तरफ से बम बरसा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ड्रोन आसमान से बम गिरा रहा है। आतंकी जिन ठिकानों में छिपे हैं उन्हें बम और गोला बारूद से उड़ाया जा रहा है। इन्हीं आतंकियों की गोली से सेना के मेजर आशीष, कर्नल मनप्रीत सिंह और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हुए थे। अब किसी भी वक्त यह खबर आ सकती है कि सेना ने अपना इंतकाम पूरा कर लिया है। जवानों को शहीद करने वाले आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। यहाँ पे काउंटर फायर शुरू हो गया है। जो रोग है, गुफा है, उसके ऊपर फायर करते हुए जो पूरा जो गुफा है उसको ध्वस्त करते हुए भारतीय सेना के जवान हैं, स्पेशल फोर्स के कमांडोज हैं। और यहाँ पर आप देखें तो इसको पूरा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तेज फायरिंग शुरू हो गई है। इन फायरिंग के साथ यहाँ पर पूरे एरिया को कॉर्डन करते हुए जो 50 से ज्यादा अलग अलग हाइड आउट्स हैं वहां पर छुप चुके हैं जो आतंकी। अब उनको काउंटर करने की पूरी तैयारी है। और यहाँ पर आप देखें तो ये सामने फायरिंग शुरू हो गई है। तेज फायरिंग के साथ यहाँ पर चारों तरफ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है ताकि उजैर खान समेत 2 लश्कर के आतंकियों ने जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। यहाँ पर हलचल तेज हो गई है। धीरे धीरे ऑपरेशन को अग्रेसिव किया गया है। आप आवाज सुने, ये देखिए फायरिंग की आवाज। और इस फायरिंग के साथ हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो सेना के जवान हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। ये देखें फिर से धमाकों की आवाज, फायरिंग हो रही है। लगातार फायरिंग के साथ यहाँ पर जो राउंड्स हैं उनको फायर किया जा रहा है ताकि इन पहाड़ों के अंदर आतंकी जहां छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बस्ट आउट किया जा सके। चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं, तेज फायरिंग हो रहा है, काउंटर फायर हो रहा है, दूसरी तरफ से भी फायर किया जा रहा है। ये सही आवाज। आपने लगातार गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनी, आपने बारूद के धमाके की आवाज सुनी। 2 आतंकी पिछले 3 दिन से कोकरनाग की पहाड़ी पर एक गुफा में छिपे हुए हैं। इसलिए सेना ने इस वक्त इस पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। लश्कर आतंकी उजैर अहमद खान और उसके दूसरे साथी पर आखिरी प्रहार जारी है। एक तरफ से सेना के स्पेशल फोर्स के कमांडो दोनों पर बम बरसा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ड्रोन आसमान से बम गिरा रहा है। आतंकी जिन ठिकानों में छिपे हुए हैं उन्हें बम और गोला बारूद से उड़ाया जा रहा है, रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया जा रहा है।
मेरे सामने आप ये वो पहाड़ देख सकते हैं और ड्रोन के जरिए जो है अब यहाँ पर टारगेट सेट किया जा रहा है। लगातार फायरिंग हो रही है, ग्रेनेड दागे जा रहे हैं और ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ पर ये माना जा रहा है कि इसी बीच में जो है मिलिटेंट्स का हाइडआउट्स है। कि ये बहुत आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से एक के बाद लगातार जो है यहाँ पर ब्लास्ट जो है वो किए जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर जो A+ कैटेगरी के मिलिटेंट उजहर खान है वो अपने साथियों के साथ जो है यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा बलों का मानना है कि भले ही इस ऑपरेशन में और ज्यादा समय लगे लेकिन और कैजुअलिटीज जो वो नहीं होनी चाहिए। तो ये लगातार आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो है यहाँ पर धमाके की आवाज जो है वो साफ तौर पर सुनाई दे रही है। आज अनंतनाग ऑपरेशन का तीसरा दिन है। स्पेशल पैरा कमांडोज को जो है यहाँ पे बुलाया गया है। ड्रोन जो है इस पूरे इलाके की जो है मॉनिटरिंग कर रहा है और ड्रोन के जरिए ही अब तीसरे दिन जो है वो टारगेट सेट किया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ पर लॉन्चर्स दागे जा रहे हैं, ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं और लगातार फायरिंग की आवाज जो है आपको यहाँ पर सुनाई देगी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वही एरिया है जहां पर 2 दिन पहले सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच में एक जबरदस्त मुठभेड़ हुई थी और उस मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। और ये माना जा रहा है कि लश्कर तैयबा के मिलिटेंट्स जिसमें एक A+ कैटेगरी का मिलिटेंट उजहर खान है वो यहाँ पर छुपा हुआ है। कोकना के जंगलों में इस वक्त आतंक पर प्रहार चल रहा है। देश की सेना इस वक्त अपने धर्म का पालन कर रही है, राष्ट्र की रक्षा में लगी हुई है। वहीं देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीर सपूतों को भी अंतिम विदाई दी जा रही है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पानीपत में मेजर आशीष का अंतिम संस्कार किया गया, वहीं मोहाली में कर्नल मनप्रीत को अंतिम विदाई दी जा रही है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। रोती बिलखती ये चेहरे जो इस वक्त आप देख रहे हैं, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाथ करबद्ध नमन हो चुके हैं और केवल परिवार के ही नहीं बल्कि चाहे मोहाली की हम बात करें, चाहे पानीपत की बात करें, इस वक्त यहाँ का रहने वाला एक एक शख्स, इस देश का एक एक नागरिक अपने इन सपूतों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आप आवाज सुन सकते हैं, इस वक्त पानीपत से लेकर मोहाली तक का आसमान भारत माता की जय के नारों से गूंज रहा है। मोहाली की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और शमशान भूमि में जहां तक आप नजर घुमाएंगे वहां तक ये लोगों से खचाखच भरा हुआ नजर सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि देश के वीर बेटे की ये अंतिम विदाई है। रोते बिलखते हुए चेहरे आप देखें, मासूमों का चेहरा आप देखें, वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने क्या खो दिया है, क्या उनसे छूट गया है। लेकिन सलाम के लिए उठते हुए इन नन्हे नन्हे हाथों को जरा आप देखें। कर्नल मनप्रीत का पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक घर पहुंचा तो उनके 6 साल के बेटे कबीर और 2 साल की बेटी वाणी ने पिता को सल्यूट किया। बेटे कबीर ने आज फौज की ड्रेस पहनी हुई थी, अपने जाबाज पिता को वो सल्यूट कर रहे थे। कबीर की उम्र बहुत छोटी है, उसे एहसास नहीं है उसने क्या खो दिया है। हमेशा हमेशा के लिए पिता का साया उसके सिर से उठ चुका है, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों की आंखें जब इस दृश्य को देख रही थी तो नम हो गई। आप जरा देखिए, छोटी सी बच्ची है, सफेद कपड़ों में छोटे छोटे हाथों से अपने पिता को अंतिम विदाई दे रही है। जरा इस बेटे को देखें। आज शायद वो इन तस्वीरों का मतलब उतना नहीं समझ पा रहा हो, लेकिन आज से 10 साल के बाद जब वो अपने पिता की वीर गति की कहानी सुनेगा तो उसका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मुखाग्नि दे दी गई है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, यह अंतिम विदाई की तस्वीर है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में
आतंकवादियों से लोहा लेते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। मेजर आशीष और कर्नल मनप्रीत लगातार आतंकियों के खिलाफ लोहा लेते हुए और फ्रंट से ऑपरेशन को लीड करते हुए इन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। मातृभूमि के लिए ये मर मिट गए। किसी भी परिवार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसके खून के रिश्ते होते हैं, लेकिन फौजियों में और आम लोगों में यही सबसे बड़ी तुलना होती है, यही सबसे बड़ा फर्क होता है कि एक फौजी के लिए भारत माँ, उसकी मातृभूमि, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मातृभूमि के लिए रक्षा करने वाला जवान उसका सबसे प्रिय होता है। और इसी मातृभूमि की रक्षा के लिए चाहे उसे अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगा देनी पड़े, वो एक पल के लिए संकोच नहीं करता। और वही तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अपने परिवार से पहले, अपने माता पिता से पहले, अपने नन्हे नन्हे बच्चों के चेहरे को याद करने से पहले कर्नल मनप्रीत ने सबसे पहले उन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की सोची। मातृभूमि की रक्षा करने के लिए उनका जज्बा इतना अटल था, इतना बड़ा था कि उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। और जिन जाबाज कर्नल मनप्रीत की हम बात कर रहे हैं, उनके तो खून में ही हम कहें मातृभूमि के लिए वो प्यार है, वो जज्बा है। उनके पिता, उनके दादा सब फौजी रहे हैं। पिछले साल ही उन्हें सेना मेडल मिला था, और न सिर्फ कर्नल मनप्रीत सिंह को सेना मेडल मिला था, बल्कि मेजर आशीष को भी सेना मेडल मिला था। जिस 19 RR में ये तैनात थे, लगातार इस प्रयास में लगे रहे कि आतंकियों के मंसूबे कभी कामयाब ना हो। शांत इलाके में पोस्टिंग का ऑफर भी मिला था जांबाज कर्नल मनप्रीत को, लेकिन उन्होंने मुश्किल चुना, उन्होंने कठिन चुना, और इसी कठिन पथ पर वो आगे बढ़ते चले गए। सेना मेडल प्राप्त किया, लेकिन अंततः अनंतनाग एनकाउंटर में वो वीर गति को प्राप्त हुए। और आज इसलिए कर्नल मनप्रीत की अंतिम यात्रा में पूरा का पूरा गांव उमड़ आया, उनकी वीर गति को सलाम कर रहा है, उनके जज्बे को सलाम कर रहा है। जिस वक्त कर्नल मनप्रीत सिंह को अंतिम विदाई की तैयारी की जा रही थी, मेजर आशीष अनंत सफर पर निकल चुके थे। मेजर आशीष का पानीपत में उनके पैतृक गांव बिंझौल में अंतिम संस्कार किया गया। पूरे सैनिक सम्मान के साथ मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी गई। सिख रेजिमेंट के जवानों ने उन्हें गन सल्यूट दिया, और उसके बाद उनके चचेरे भाई ने मेजर आशीष को मुखाग्नि दी। वो अपने परिवार के इकलौते बेटे थे, 3 बहनों के इकलौते भाई थे। मेजर आशीष के अंतिम सफर के दौरान लोगों में देशभक्ति का जज्बा हिलोरे मार रहा था। वंदे मातरम, मेजर आशीष अमर रहे के नारे आसमान में गूंज रहे थे। गांव के बड़े बुजुर्गों से लेकर जवान से लेकर नन्हे नन्हे बच्चे भी सड़क किनारे अपने हाथों में तिरंगा लेकर मेजर आशीष को सलाम कर रहे थे। जवान बेटा का शहीद हो जाना किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा सदमा होता है। पूरा का पूरा परिवार टूट जाता है, लेकिन आशीष के परिजनों ने आज वो हौसला दिखाया, वो जज्बा दिखाया जो अभूतपूर्व था।
उनका लाडला किसी मिट्टी से बना था। कितनी शौर्यता उनके अंदर थी, वो उनके परिवार को देखकर, उनसे बात कर कर और उनकी बात सुनकर आपको अंदाजा लगेगा। आशीष की मां ने कहा कि उनकी पोती अपने पापा का बदला लेगी। मेजर आशीष की जो माता है वो कह रही हैं कि मेरी पोती आर्मी में जाएगी, मेरी पोती आर्मी में अफसर बनेगी, मेरी पोती दुश्मन ने गिरावेगी, दुश्मन ने गिराएगी मेरी पोती। आपका अपने पापा का बदला लेगी मेरी पोती अपने पापा का बदला लेगी, मेरी पोती में अपने पापा का बदला लेगी, मेरी बहू मेरा। हमें पे गर्व है, मैं बीच वाली बहन हूँ उसकी। अभी हाल फिलहाल में बात भी हुई थी फोन पे आप लोगों की? हमने 3-4 बार ट्राई किया, उसका नंबर नहीं मिला, हमें घबराहट हो रही थी। हमने राखी भी बात करने की कोशिश करी, उसने मम्मी को फोन करके काट दिया, मम्मी मैं बहनों से बाद में बात करूंगा। उसका फोन नहीं आया, उसने हमेशा देश को पहले नंबर पे रखा और आज वो देश के लिए शहीद हो गया। आपके भाई के साथ इस वक्त अब पूरा पानीपत और पूरा देश सड़कों पर है, सभी गर्व महसूस कर रहे हैं। मैं उन सब का दिल से धन्यवाद करती हूँ जो मेरे भाई की अंतिम यात्रा में आए हैं, और मैं उन सबको नमन करती हूँ। हौसला रखना और मेरे भाई की अंतिम यात्रा को नमन करके। आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया आशीष ने, और अभी भी हमारी सेना मोर्चे पर डटी हुई है। मेरे भाई ने उसकी यही गर्दन पकड़ के इसको गोली मारी, आंखों में आंखें देख के। मेरे भाई ने मुंह नहीं फेरा, आंखों में आंखें देख के उसके गोली मारी है। शहीद मेजर आशीष, जिनके बारे में उनके साथी कहते हैं कि जब उन्हें संभल कर आगे बढ़ने के लिए वो कहते थे, तो मेजर आशीष कहते थे, अगर मैंने देर कर दी और आतंकी भाग गए तो न जाने कितनों को मारेंगे, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आज आप जहां कहीं भी हों, इस वक्त जब आप हमारी ये रिपोर्ट देख रहे हैं, आप राजधर्म देख रहे हैं, तो एक बार दिल से एक प्रार्थना इन शहीदों के लिए जरूर करें। ऐसा हौसला रखने वाले इस परिवार के लिए दुआ करें। ये परिवार का हौसला ही है कि इकलौते बेटी को खो देने के बाद भी एक मां ये हिम्मत करती है कि शहीद की 2 साल की बेटी को भी फौजी बनाने का संकल्प लेती है। राष्ट्र प्रथम का पालन कर शहीदों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, तो उनके परिवार ने भी मातृत्व से ऊपर उठकर राष्ट्र को रखा। यही राजधर्म है।